जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। दोस्तों, यदि आप गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो कुछ खास बातें हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम गणेश जी की मूर्ति लेने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। सिंदूरी रंग की प्रतिमा खास होती है। सर्वमंगल कामना करने वाले लोगों को सिंदूरी रंग की प्रतिमा की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं दाएं हाथ की सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय देखें कि गणेश जी के साथ में चूहा और उनके साथ मोदक जरूर होना चाहिए। दुकान व ऑफिस में खड़े हुए गणेश जी व घर में बैठी हुई मूर्ति शुभ होती है। घर में काम काज में आ रही रुकावटों को खत्म करने के लिए बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति शुभ मानी जाती है। गणेश जी को भाल चंद्रमा कहते हैं, अर्थात उनके सिर के पास चंद्रमा बना होना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति में से एक लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक हाथ में मोदक व उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले लोगों को सफ़ेद रंग के विनायक की मूर्ति या तस्वीर लगाना चाहिए। जब भी गणेश जी को घर में लेके आएँ तो उनका मुख दरवाजे की तरफ, और जब विसर्जन के लिए उनको लेकर जाएं तब भी उनका मुख दरवाजे की तरफ होना चाहिए। जी के पीछे दरिद्रता का वास होता है। जब तक घर में गणेश जी की स्थापना है तब तक कभी भी गणेश जी के पीठ के दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी की चौकी में लाल या पीला कपड़ा ही बिछाना चाहिए। गणेश जी की स्थापना में पहले गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। फिर चौकी में थोड़ा सा अक्षत रखकर फिर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए गणेश जी स्थिरता व सफलता प्रदान करते हैं। दरवाजे पर गणेश जी की 2 तस्वीरें लगानी चाहिए और ध्यान रखें कि उनको इस प्रकार लगाएं कि दोनों गणेश जी की पीठ आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। इससे घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। घर में जो हिस्सा वास्तु के हिसाब से सही ना हो वहाँ की दीवार पर सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल की बनी मूर्तियों को स्थापित करके पूजा नहीं करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी के गणेश जी पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। मूर्ति को कभी दक्षिण दिशा में स्थापित नहीं करना चाहिए। हो सके तो मूर्ति हमेशा पूर्व या पश्चिम में स्थापित करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। गणेश जी के दाएं या बाएं से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पीठ से दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं व शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। इसलिए गणेश स्थापना के समय गणेश जी के दोनों ओर एक एक सुपारी पान के पत्ते के ऊपर रखकर सिंदूर और कुमकुम लगाकर उनकी पूजा करें। ये दोनों देवियां रिद्धि सिद्धि मानकर इनका प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। जहां गणेश जी विराजमान होते हैं वहां दोनों ओर शुभ लाभ लिखना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी बहुत जल्दी खुश होने वाले देवता हैं। इन्हें धूप, मोदक, केला, गेंदे का फूल का भोग लगाएं तो वे बहुत जल्दी खुश होकर सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गणेश जी को हर दिन 11 या 21 धूप रोज चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, गणेश जी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इनकी कृपा से सारे काम निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। चाहे कोई भी पूजा हो, शादी हो, शुभ काम हो, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फैमिली फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।